अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज यहाँ पे हम कर रहे थे बच्चों की छोटी सी दावत। हम मतलब मैं और यानी कि मेरी जिठानी थी। तो क्योंकि बच्चों के आ गए थे रिज़ल्ट, तो हम लोगों ने कहा कि चले हम लोग यानी इन लोगों की थोड़ी सी जो है वो दावत कर देते हैं। तो बस उसी की ही तैयारियाँ यहाँ पर चल रही थी। और मैं बना रही थी यहाँ पर मैकरोनी, पसंदीदा वहाज की बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत फेवरेट है ये। बस वो इसमें शिमला पसंद नहीं करता ज़्यादा, तो उसको मैंने शिमला निकाल के दी थी अलग से। बाकी उसको सब कुछ जो है वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये सब कुछ मैंने कट कर लिया था, यानी कि वेजेस भी कट कर लिए थे। और ये बोनलेस चिकन थी जिसका मैंने यानी कि कीमा बना लिया था ताकि बच्चे इजी खा सकें। और फ्राइज़ जो है वो मैंने ख़ास तौर पे तैयब के लिए बनाई थी, क्योंकि तैयब जो है वो फ्राइज़ के बिना हिलता नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं रमज़ान में भी उसके लिए डेली फ्राइज़ बना रही थी, वरना तो वो जब मतलब कुछ नहीं खाता। और यूँ भी वो मतलब शाम के टाइम उसके रूटीन में फ़्राइज़ जो हैं वो शामिल रहती हैं। तो हफ़्ते में वो 3 दिन ज़रूर फ्राइज़ खाता है। यहाँ पे ये देखें, मैंने रसमलाई भी बनाई हुई थी, जो कि मैंने सुबह से बना के यानी कि फ्रीज़र में रख दी थी। और उसका जो मिल्क था वो अंदर ही अंदर सारी जो रसमलाइयाँ थी वो पी गई थी। और देखें दूध जो है वो कहीं है ही नहीं। तो जब मैंने इसको यानी सुबह बना के रखी थी और शाम में, यानी शाम नहीं थी, ये मतलब 7 बज गए थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमने इनकी जो दावत है अगर वो हमने मतलब शाम को कर दी तो फिर ये लोग मतलब डिनर तो करेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमने इनकी जो है वो 7 साढ़े 7 बजे तक रखा था। मतलब जो दावत थी इनकी वो हमने 7 साढ़े 7 बजे तक रखी थी, ताकि ये लोग अब जो खा लें तो फिर रात जो है वो सुकून में गुजरे। वरना आधी रात को फिर इनको भूख लग जाती है और पता भी नहीं होता कि इनको भूख लग रही है और इन्होंने कुछ खाना भी नहीं होता, तो बस तंग करते हैं। तो इसलिए हमने फिर ये टाइमिंग रखी थी इनकी। तो यहाँ पे ये जनाब रेडी हो गए थे और आके मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कितनी देर है अभी। तो मैंने कहा देख लो आपके सामने सब कुछ रेडी है। तो यहाँ पे मैं बस मैकरोनी की तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी। तो पैन में ऑयल डाल दिया था मैंने और फिर उसके अंदर लहसुन डाल दिए थे जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे। तकरीबन ये 2 लहसुन थे जिनको मैंने चॉप कर लिया था, अच्छे से छोटे छोटे कर लिए थे ताकि बच्चों के मुंह में यानी कि आए नहीं। लेकिन इनकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है, तो इसलिए मैंने इनको डालना भी ज़रूरी था। लहसुन पाउडर भी यानी आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो ज़्यादातर यही मतलब लहसुन डालती हूँ, बहुत कम, यानी कि मैं लहसुन पाउडर यानी इसमें डालती हूँ, वरना तो मैं ऐसे ही गार्लिक जो है वो चॉप करके ही डाल देती हूँ। तो फिर बाद में मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और चिकन को भी मैं हल्का सा यानी कि फ़्राई कर लूँगी। इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको अच्छे से यानी कि फ़्राई कर लूँगी इस ऑयल के अंदर और लहसुन के साथ में। तो ये जब ये इस तरह से फ्राई हो रहा होता है तो ये इसका जो लहसुन का वो अर्क होता है वो चिकन के अंदर अच्छे से मतलब जज़्ब हो जाता है और ये बहुत मज़े का यानी कि लगता है फिर। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से फ्राई हो गया था। और फिर मैं इसके अंदर सारे वेजिटेबल डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, फिर उसके बाद में गाजर भी डाल दूँगी, शिमला भी डाल दूँगी। और इनको डालने के बाद में मैंने हल्का हल्का सा यानी कि सौते करना है। आपने इनको बिल्कुल पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा सौते करना है। तो बस वही डाल दूँगी मैं इसके अंदर और फिर मैं इनको हल्का हल्का सा सौते करती रहूँगी। साथ में ही मैं इसके अंदर सारे अपने मसाले वगैरह डाल दूँगी। तो मेरे पास में 2 मैगी मसाला पड़े हुए थे, यानी कि जो चिकन के चटपटा थे, चिकन नहीं थे चटपटा के थे। तो वो जो रेड वाली होती है उसके मैगी के मसाले थे, वो मैंने इसमें 2 शामिल कर दिए थे। और उसके बाद में फिर मैंने इसके अंदर जो है वो चिकन पाउडर ऐड कर दिया था। चिकन पाउडर डालने के बाद में फिर मैंने इसमें सारे जो हैं वो सॉसेस डाल दिए थे। और सॉसेस में जो है वो विनीगर था और सोया सॉस थी और चिली सॉस थी। तो ये साथ में ना मेरे तैयब आके बैठ गया है और ये अक्सर कभी कभी आ जाता है जब मैं मतलब इस तरह अपने काम कर रही होती हूँ। तो ये ना मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहता है। तो अभी भी इशारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है तो मैं उसको देख रही हूँ और थोड़ी सी वॉइस में मेरी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिए थे और फिर इनके साथ में मैं इसको
मिक्स कर लूँगी। और तैयब को जो है वो मैंने गंजा करा दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इसकी तबीयत जो है वो ख़राब थी, तो मैंने इसको गंजा करवा दिया है। तो ये फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा गंजा नज़र आएगा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये मुझसे अभी आके यही मतलब पूछ रहा था इशारे में, मम्मा आपने मेरी वीडियो जो बनाई है उस पर मैं गंजा तो नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने इसको कहा है नहीं। तो जबकि हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। और इसके साथ में ना मैंने वहाज को भी बेचारे को गंजा कराया, क्योंकि एक को करवाती तो फिर मतलब दूसरा जो है वो बुरा मनाता, मतलब अब इसकी तो तबीयत ख़राब थी तो फिर इसलिए उसको भी करवा दिया। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने इसमें मतलब नमक शामिल कर दिया था, और फिर मैंने कुटी मिर्चें शामिल कर दी थी, और जो मेरी मैगी मतलब जो मेरी मैक्रोनी उबल गई थी मैंने वो भी इसमें शामिल कर दी थी। और यहाँ पे जो है ये देखें प्लेटर जो है वो तैयार हो चुका था इन लोगों का। और यहाँ पे मेरी जो जेठानी हैं उन्होंने भी मतलब साथ में वो बना के भेज दिए थे, पिज़्ज़ा बॉम्ब थे और कपकेक थे, तो वो भी बना के भेज दिए थे। और ये देखें यहाँ पे ये हल्का हल्का सा मैं इसको दिखा रही थी, क्योंकि ना ये मना कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो वो लोग गए थे बस नीचे अपनी मम्मा को बुलाने के लिए कि मम्मा आ जाएं। तो यहाँ पे ये लोग अकेले बैठे हुए थे 2 मिनट के लिए बस। लेकिन देखें मुसलसल इसके हाथ में रिमोट था, और ये लोग मतलब यहाँ पर ना खूब तेज़ आवाज़ में नगमे वगैरह लगाए हुए थे। तो जब भी इन लोगों का कोई इवेंट होता है तो ये लोग ख़ास तौर पे ना इस तरह नगमे लगा लेते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो खूब तेज़ आवाज़ में ये देखे इस दिन नगमे वगैरह लगाए हुए थे, और मैंने हल्का सा इसका एक क्लिप ले लिया। तो ये मना कर रहा था मुझे ना, साथ साथ कह रहा था कि मम्मा मेरा क्लिप नहीं लेना, मेरा नहीं लेना। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता बेटे, आप बड़े भाई को भी तो कराया, लेकिन उसको तो मैंने ख़ास तौर नहीं लिया। मैंने कहा वो कहीं मतलब बुरा ही ना मना जाए। तो ये पिज़्ज़ा बॉम्ब थे जो उन्होंने बना के दिए थे, और ये बाद में जो है वो कपकेक भी थे जो उन्होंने ही बनाए थे। और यहाँ पे ये लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। हाँ, तो फिर उसके बाद में फिर हमने मतलब कि अपना मतलब इन लोगों, हमारा तो नहीं था खैर, इन लोगों का डिनर था, हमने भी साथ में थोड़ी थोड़ी सी पेट पूजा कर ली। तो इन लोगों ने ख़ास तौर पे काफ़ी इंजॉय किया। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग जो हैं हमारे ही मतलब उस पे रहते हैं कि कब मम्मा पापा जो हैं वो फ़ारिग होंगे और कब यानी हमारे साथ टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे। तो बच्चों के साथ में ख़ास तौर पे ज़रूरी होता है। और हम जो है वो अब कोशिश करेंगे कि अब हम मतलब क्योंकि छुट्टी हो गई है, तो अब हम जो है कोशिश करेंगे कि हम हफ्ते में मतलब एक दफ़ा जो है वो ज़रूर इन लोगों की पार्टी शार्टी कर दें, ताकि ये लोग जो हैं वो थोड़े से मस्ती कर लें हमारे साथ भी, ख़ुद तो करते ही रहते हैं। तो खैर बस यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।